नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशकों की समस्याओं को लेकर सभी अपने अपने तरीकों से प्रयास कर रहे हैं। अब इसी प्रयास को एक कदम और आगे बढ़ाकर अनुदेशक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के शशांक मिश्रा जी के द्वारा माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश सरकार से उनके आवास पर मिलकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई और साथ में एक सकारात्मक वार्ता भी की गई। शशांक मिश्रा जी के द्वारा इस सराहनीय कदम से उत्तर प्रदेश सरकार में अनुदेशकों की छवि को और अच्छा बनाने का ये एक बहुत अच्छा प्रयास था। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मुलाकात के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे कि ऐसी क्या खास वार्ता हुई इस मुलाकात में, और साथ साथ में हम ये भी जानेंगे कि सोशल मीडिया पर अनुदेशकों के द्वारा क्या क्या हो रहा है। तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो साथियों, अनुदेशक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के शशांक मिश्रा जी के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी से उनके आवास पर मुलाकात की गई। सबसे पहले तो उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई और एक वार्ता हुई जो कि बहुत ही सकारात्मक रही। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने अनुदेशकों के लिए जल्द ही अच्छी खबर आने का इशारा भी किया है, यानी जल्द ही अनुदेशकों को कुछ ना कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। शशांक मिश्रा जी ने बताया कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री ने उनकी मुलाकात काफी सकारात्मक रही और उन्होंने जल्द ही अनुदेशकों के लिए एक अच्छी खबर आने की तरफ इशारा भी किया है, यानी अनुदेशकों को कुछ ना कुछ जरूर अनुदेशकों के हित में अच्छा होने वाला है। फिलहाल शशांक मिश्रा जी का ये कदम काफी अच्छा रहा क्योंकि इस तरीके के प्रयासों के द्वारा आप अनुदेशकों की छवि को सरकार के सामने और अच्छा बना रहे हैं। देखिए, जब तक आप अपने अच्छे कामों को सबके सामने नहीं लाएंगे, जिस तरीके से आप लोग लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, उस एक्टिव में बहुत सारे हमारे अनुदेशक भाई बहन ऐसे हैं जो सकारात्मक बात कहते हैं, लेकिन कुछ लोग गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं जो एक शिक्षक की भाषा शैली नहीं है। आपको अपनी शिक्षक वाली गरिमा को बनाए रखना है और उसी के साथ ही आपको सभी पोस्ट पे कमेंट भी करने हैं और साथ ही साथ ट्विटर पे जो है आपको वो पोस्ट भी करनी है। आपको कहीं से कहीं तक भी अपनी शिक्षक वाली गरिमा को नहीं खोना है, आप शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, किसी भी गलत तरीके की बात का प्रयोग नहीं करना है जिससे आपकी छवि, एक नकारात्मक छवि जो है वो सबके सामने जाएगी। अगर सरकार के सामने एक नकारात्मक छवि आपकी उभर के आती है कि अनुदेशकों के द्वारा लगातार इसी तरीके की भाषा शैली का प्रयोग किया जाता है, तो अगर आपके हित में कोई कार्य होने भी वाला होगा तो उसमें और ज्यादा विलंब हो जाएगी। अब आप सबसे पहले ये बात सोच के देखिए, आप एक विद्यालय में पढ़ाते हैं जहां आपके ऊपर बहुत सारे बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी है जिसको आप बहुत ईमानदारी से निभाते हैं, लेकिन अपने ईमानदारी से किए गए इस कार्य को आप अपनी भाषा शैली के द्वारा बिगाड़ सकते हैं। आपको अपनी भाषा शैली को बहुत ही काबू में रखना होगा और साथ ही साथ एक सकारात्मक सोच रखते हुए अनुदेशकों की समस्याओं को, अनुदेशकों के दर्द को सभी के सामने लाना होगा ताकि सभी लोग एक सकारात्मक वैल्यू को देखें और ये जाने कि अनुदेशक अपने अपने विद्यालयों में इतने अच्छे से कार्य कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। इस वीडियो में मैंने आपको यह बताया कि शशांक मिश्रा जी ने बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी से मिलकर उनको नववर्ष की शुभकामनाएं दी। ठीक है, उसके साथ साथ में उनसे वार्ता की, अनुदेशकों की समस्याओं के बारे में बताया और उन्होंने ये भी बताया कि बहुत जल्द अनुदेशकों के हित में ही कोई ना कोई फैसला आएगा जो कि अनुदेशकों के लिए काफी अच्छी खबर भी होगी। तो इस सकारात्मक वार्ता से आपको यह समझ में आता है कि किस तरीके से अनुदेशकों की छवि को आपको आगे अच्छा रखना है। आप किसी भी तरीके की गलत भाषा शैली का प्रयोग ना करें। चलिए, ये तो बात हो गई इस इतनी अच्छी पोस्ट की कि जिसमें मुझे पता चला कि शशांक मिश्रा जी ने किस तरीके से सतीश द्विवेदी जी से मुलाकात करके उनको नववर्ष की शुभकामनाएं दी और अनुदेशकों के बारे में वार्ता भी की। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम इस वीडियो में जानेंगे अनुदेशकों के द्वारा और ट्विटर पे क्या हो रहा है, तो चलिए हम सबसे पहले बिना देर करे अपनी पहली पोस्ट की तरफ चलते हैं जो अतीक अहमद अंसारी की है। और उन्होंने कहा है, महोदय, अनुदेशकों के माह दिसंबर मानदेय की ग्रांट जारी करें, विद्यालय जाने तक का पैसा नहीं है। इतने कम मानदेय 7,000 में अनुदेशक कैसे परिवार का खर्च चलाएं और कैसे विद्यालय जाएं।
ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि दिसंबर माह के मानदेय की जो ग्रांट है वो अभी जारी नहीं हुई है, जबकि आज 4 जनवरी हो गई है, उसके बावजूद भी दिसंबर माह की ग्रांट जारी नहीं हुई है। तो इसकी जो है इस पे भी कार्रवाई चल रही है और बहुत जल्द हो सकता है दिसंबर माह की ग्रांट जो है वो जारी हो जाए और आपको इसमें थोड़ी सी रिलीफ मिल जाए कि दिसंबर माह का मानदेय जो है वो आपका आ जाएगा। अभी इस चीज पे जो भी अपडेट आती है वो मैं तुरंत आपको बताऊंगा। और अतीक अंसारी जी ने जिस तरीके से बात की है, एक सकारात्मक वैल्यू की तरफ बात करते हुए अपनी बात को रखा है कि किस तरीके से मात्र 7,000 रुपए में अनुदेशक अपना परिवार चला रहे हैं, वो भी समय पे नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके की पोस्टों का आपको भी इस्तेमाल करना है। हम अपनी अगली पोस्ट की तरफ चलते हैं। उसमें लिखा हुआ है जो मुनीश वर्मा की है और इन्होंने लिखा है प्रशिक्षित व टेट परीक्षा पास अनुदेशकों को आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शिक्षा मित्रों की भांति वेटेज मिलना चाहिए, जिससे अनुदेशकों का भविष्य भी सुरक्षित हो सके। तो देखिए इस समय हमारे जितने भी अनुदेशक भाई बहन हैं वो सभी प्रशिक्षित हैं। कुछ ने बीएड कर रखा है और बाकी ने डीएलएड का कोर्स कंप्लीट कर रखा है। डीएलएड की मान्यता को लेकर अभी भी संघर्ष चल रहा है और उस पर बहुत जल्द कुछ ना कुछ फैसला आ सकता है। बहुत सारे हमारे अनुदेशक भाई बहन ऐसे हैं जो टेट परीक्षा पास है, तो इस तरीके की आवाज उठाना कि उनको आगामी शिक्षक भर्ती की परीक्षा में शिक्षा मित्रों की भांति वेटेज मिलना चाहिए, ये बिल्कुल जायज है, क्योंकि अनुदेशकों के पास भी 8 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो उनको इस एक्सपीरियंस के आधार पर केवल प्रशिक्षित और टेट पास ही नहीं, बल्कि जो लोग इस परीक्षा में बैठे, जितने भी लोग बैठे जो टेट का एग्जाम इस बार भी देंगे, उनको भी एक वेटेज का मौका मिलना चाहिए, ताकि वो टेट परीक्षा को पास करके आगामी शिक्षक भर्ती में अपना अपना जो है परफॉर्मेंस दे सके और उसी के आधार पर उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। तो मुनीश वर्मा जी की पोस्ट ये बहुत अच्छी है और बहुत ही सकारात्मक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और हमारी आखिरी ट्वीट की, जो कि मान सिंह जी की है और इन्होंने लिखा है अनुदेशकों को उनके हक की बजाय मौत मिल रही है, हक मांगने पर लाठियां मिलती हैं, आखिर क्या करे उत्तर प्रदेश के छात्र नौजवान, आपके प्रयोग में क्यों हर रोज जान गंवाएं। तो ये जो पोस्ट मैंने इसलिए ली है, ये देखिए ये मान सिंह जी ने जो बात कही है वो वैसे बिल्कुल सही बात है। जब कोई अपना हक मांग रहा है इस समय तो उनको लाठियां मिल रही हैं। छात्र नौजवान जो है वो क्या करें, किस तरीके के काम करें, हर तरीके से। अभी हमने कुछ समय पहले ही एक घटना थी जिसमें एक हमारे अनुदेशक साथी जो बीएलओ थे उनकी जान गई, उनको सुरक्षा नहीं थी और उनकी जो उस चीज में जान चली गई थी। उसके बाद अनुदेशकों को जितने भी बीएलओ ड्यूटी कर रहे हैं, शिक्षक बीएलओ ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी सभी की मांग लगातार उठ रही है कि उनको जो है इसी तरीके की सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए, ताकि उनके साथ इस तरीके की घटना ना हो सके। तो मान सिंह जी ने जो अनुदेशकों के लिए इतनी अच्छी पोस्ट की है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। और सकारात्मक बात भी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें निगेटिव पहलू भी है कि बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अनुदेशक जो है वो इस समय काफी परेशान है और अनुदेशकों की समस्याओं का समाधान जो है वो भी नहीं किया जा रहा है। और मैं आपको बार बार एक ही बात लगातार कहता हूं कि आप प्लीज जो भी ट्विटर पे करें, फेसबुक पे करें, व्हाट्सएप में अपने ग्रुप पे करें, आप सब जगह किसी भी गलत तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। अपनी भाषा शैली का विशेष ध्यान रखें। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया किस तरीके से एक पॉजिटिव तरीके से, एक सकारात्मक तरीके से आपने एक मंत्री को जो है, जो इतने बड़े पद पर विराजमान है, उनको नववर्ष की बधाइयां दी। उसके साथ साथ उनके साथ एक सकारात्मक वैल्यू जो है बात जो है वो करी, जिससे एक वैल्यू निकल के आई, एक पॉजिटिव वैल्यू निकल के आई अनुदेशकों के बारे में, कि अनुदेशक जो हैं वो केवल अपने कर्म के प्रति ही ईमानदार नहीं है, बल्कि हर एक क्षेत्र में सबका सम्मान करने में भी सबसे आगे हैं। तो इसी चीज के साथ मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज किसी भी तरीके की गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें। आप लोग को अगर ये मेरी वीडियो में मेरी बात गलत लगती है तो आप दिल खोल के मेरे कमेंट बॉक्स में जाके अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा निकाल सकते हैं। मैं उसको भी आपका प्यार ही समझूंगा। बहुत सारे लोग अभी ये काम करेंगे भी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने भी अनुदेशक भाई बहन हैं सब मेरे भाई बहन हैं, सब मेरे साथी हैं। अगर आप मुझसे कोई गलत बात भी कहते हैं तो मैं आपकी गलत बात का भी जवाब बहुत प्यार से ही दूंगा और मैं आपके दर्द को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं। इसलिए मैं फिर से आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी तरीके की गलत शैली का प्रयोग ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप अनुदेशकों से जुड़ी किसी भी खबर को मिस ना करें। धन्यवाद।